नमस्कार दोस्तों। तो आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, हाउ टू गेट सुकून इन लाइफ। कैसे हम मैक्सिमम टाइम अपनी लाइफ का सुकून या हैप्पीनेस की स्टेट में रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हैप्पीनेस है क्या चीज़। तो जो सबसे छोटा आंसर इसका मैं आज तक समझ पाया हूँ, हैप्पीनेस एक केमिकल रिएक्शन है। हर एक थॉट जो हमारे माइंड में आ रहा है, चाहे वो कॉन्शियसली आ रहा है या सबकॉन्शियसली आ रहा है, यानी कि हम खुद क्रिएट कर रहे हैं या फिर अपने आप आ रहा है, जो भी थॉट हमारे माइंड में आ रहा है वो कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है। तो अगर हम बात करें कि हमारे माइंड में हैप्पीनेस या सैडनेस जनरेट कैसे हो रही है, तो हैप्पीनेस के लिए जो सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है उस हार्मोन का नाम है सेरोटोनिन। इतना ज़्यादा सेरोटोनिन जितनी लंबी ड्यूरेशन तक हमारा ब्रेन रिलीज कर पाएगा, उतनी लंबी स्टेट तक हम हैप्पी रहने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सैडनेस के लिए केमिकल रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है कोर्टिसोल। जितना ज़्यादा कोर्टिसोल हमारा हाई रहेगा, उतना ही ज़्यादा हम सैडनेस में और स्ट्रेस के लेवल पर हाई रहेंगे। सबसे पहले हमें इस केमिकल रिएक्शन को अच्छे से समझना है, तभी हम उसे लंबे से लंबे ड्यूरेशन तक सस्टेन कर पाएंगे। अब इसको बहुत ही आसान तरीके से अगर समझने की कोशिश करें, तो कोई भी एक थॉट एक ही केमिकल रिलीज कर पाएगा, या तो कोर्टिसोल रिलीज कर पाएगा और या फिर हैप्पीनेस वाला सेरोटोनिन रिलीज कर पाएगा। तो अगर तो हमारे ब्रेन ने एक अच्छा थॉट पकड़ रखा है, एक पॉजिटिव थॉट पकड़ रखा है, तो वो एक अच्छा केमिकल रिलीज करेगा यानी कि सेरोटोनिन। और अगर ब्रेन ने खराब थॉट पकड़ रखा है तो वो खराब केमिकल रिलीज करेगा यानी कि कोर्टिसोल। और कोई भी एक थॉट, सिंगल थॉट, दोनों केमिकल एक साथ नहीं रिलीज कर सकता, या तो सेरोटोनिन रिलीज करेगा या फिर कोर्टिसोल रिलीज करेगा। ये ठीक वैसा है कि जैसे कोई एक इंसान एक ही टाइम पे दो अलग अलग फ्लोर पे नहीं रह सकता, यानी कि या तो वो फिफ्थ फ्लोर पे है तो सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, और अगर वो बेसमेंट में है तो कोर्टिसोल रिलीज हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि कैसे हम अपने ब्रेन को ट्रेन करें कि मैक्सिमम टाइम तक वो सेरोटोनिन रिलीज करे और मिनिमम टाइम वो कोर्टिसोल रिलीज करे। तो कोई भी नॉर्मल इंसान जो कि एक साइकोलॉजिस्ट नहीं है या ब्रेन की फंक्शनैलिटीज नहीं पता कि ब्रेन हमारा काम कैसे करता है, कैसे अपने ब्रेन को ट्रेन करे कि मैक्सिमम टाइम तक हाई वाइब्रेशंस वाले केमिकल्स रिलीज हो। तो उसका जवाब है मॉनिटरिंग और प्रैक्टिस से। तो किसी भी चीज़ को अगर हमें इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले हमें उसे मॉनिटर करना पड़ेगा या मेजर करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, ऐसा हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, और अब मुझे अगर कुछ चेंज करना है तो मुझे कुछ ना कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा। यानी कि अपने थॉट्स को सबसे पहले मॉनिटर करना पड़ेगा। जिस भी स्टेट में, मान लो अगर हम बैड फील कर रहे हैं, अगर उसी टाइम पर हम अपने ब्रेन में झांक कर देखें कि ऐसा कौन सा थॉट चल रहा है या क्या हम सोच रहे हैं कि जिसकी वजह से हमें बुरा लग रहा है। तो अगर वो थॉट खराब है यानी कि नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव केमिकल रिलीज कर रहा है, उसी वजह से हम खराब फील कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने उसे थॉट को पकड़ लिया, तो तब हमें एक शिफ्ट करना है कि उस नेगेटिव थॉट को हटाकर पॉजिटिव थॉट को कैसे पकड़ा जाए ताकि अच्छा केमिकल रिलीज हो, जिससे कि हम ओवरऑल एक हैप्पीनेस की स्टेट में जाते रहें। अब ये कहना बहुत ज़्यादा आसान है और करना काफ़ी मुश्किल है, और वही लोग कर पाएंगे जो पहले इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि ब्रेन की फंक्शनिंग कैसे चल रही है। अब जो भी सिचुएशंस बाहर हो रही हैं या जो भी सर्कमस्टेंसेस बाहर क्रिएट हो रहे हैं, उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो हमारे ब्रेन के अंदर थॉट्स रिलीज हो रहे हैं वो इन्हीं सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस के बेस पर हो रहे हैं। अगर हम इन केमिकल्स को किसी तरीके से शिफ्ट कर पाएँ, किसी तरीके से चेंज कर पाएँ प्रैक्टिस कर कर, तो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली इंप्रूव होगा। तो अगर हम अब इसको एक एग्जांपल से समझे, जैसे कि मान लो एक छोटा सा बच्चा है 3 साल का, जो कि रात को रोए जा रहा है और चुप नहीं हो रहा, ना सो रहा है। तो अब उसकी मदर के पास क्या क्या ऑप्शन है कि या तो उसको दूध पिला दे, या उसको कुछ मीठा खिला दे, या कोई लोरी सुना दे, या थोड़ी बहुत मसाज कर दे। तो किसी भी तरीके से अगर वो एक बार के लिए चुप हो गया और आराम से सो गया, तो इसका मतलब काम हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है कि जिस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा दुख में है या रो रहा है, उसे किसी भी तरीके से शांत किया जाए, सुकून दिया जाए, ताकि वो अच्छे से सो जाए। तो अब अगर कोई इंसान इसमें भी लॉजिक ढूंढने लग जाए इस छोटी सी चीज में कि तुमने बच्चे को मीठा क्यों खिला दिया, ये तो उसके लिए दांतों के लिए ठीक नहीं है, या इसकी कैलोरीज बढ़ जाएंगी, या जो लोरी या स्टोरी तुमने सुनाई है ये तो एक फिक्शनल चीज है, इसमें तो कुछ सच है ही नहीं। तो चाहे सच हो या नहीं हो, इंपॉर्टेंट क्या है कि उस बच्चे को तो उस टाइम पे सुकून आ गया और अच्छे से सो गया। तो ऐसे ही हमारा ब्रेन भी काम करता है कि उसे सच और झूठ से कोई मतलब नहीं है, बस उसे स्टोरी चाहिए कोई ना कोई। अब उस स्टोरी से कोई ना कोई थॉट निकलेगा, अगर वो अच्छी स्टोरी है, यानी कि अगर कोई पॉजिटिव स्टोरी है, तो पॉजिटिव थॉट निकलेगा, पॉजिटिव ही वाइब्रेशंस निकलेंगी, पॉजिटिव केमिकल रिलीज करेगा, तो ओवरऑल हमें सुकून मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर वो एक नेगेटिव स्टोरी है या नेगेटिव थॉट आ रहा है, तो वो एक नेगेटिव केमिकल रिलीज करेगा यानी कि कोर्टिसोल को बढ़ाएगा, और फिर उससे हमें बुरा लगने लग जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो इस मॉनिटरिंग पर ध्यान देना है कि जैसे ही कोई अच्छा थॉट आ रहा है तो हमारी वाइब्रेशंस, हमारी एनर्जी हाई होती जा रही है, हम अच्छा फील कर रहे हैं, और जैसे ही हम किसी नेगेटिव थॉट को पकड़ रहे हैं तो हमारी एनर्जी लो होती जा रही है, हमारी वाइब्रेशंस लो होती जा रही है और हमें बुरा फील हो रहा है।
तो डे बाय डे जब हम इस तरीके से मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देंगे कि हमें जैसे ही बुरा फील हो रहा है, हम सबसे पहले झांक कर देखेंगे कि थॉट कौन सा आ रहा है। जैसे ही हमने उस थॉट को पकड़ लिया कि हाँ ये नेगेटिव थॉट है, तो हमें एक शिफ्ट लेके आना है, उस थॉट को छोड़कर कोई और पॉजिटिव थॉट पकड़ना है। तो डे बाय डे ये हमारी एक आदत बन जाएगी। और हमेशा खुश रहना ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअसली आदत है, एक प्रैक्टिस है। तो जितनी जल्दी हमें ये प्रैक्टिस पड़ जाएगी, उतना ही हम मैक्सिमम टाइम अपनी लाइफ में एंजॉय कर पाएंगे। तो अगर तो हम खुद इतने केपेबल हैं कि हाँ हम उन थॉट्स को मॉनिटर कर पा रहे हैं या ब्रेन की फंक्शनिंग को समझ पा रहे हैं, तो हम डे ऑन डे इस प्रैक्टिस को खुद ही कर सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये वही कर सकता है कि जो दोनों चीज़ों को समझ रहा है, यानी कि खुशी को भी समझ रहा है और दुख को भी समझ रहा है। कभी उसकी लाइफ में खुशी आ रही है, कभी वो दुखी हो रहा है। लेकिन अगर कोई कंटिन्यूअसली एक बहुत लंबे टाइम तक दुखी है, तो वो एक साइकोलॉजिकल इशू बन जाता है जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। तो अगर ऐसी स्टेज आ चुकी है कि इंसान खुद नहीं समझ पा रहा इन चीज़ों को, तो बेटर है कि इस टाइम पर किसी प्रोफेशनल की हेल्प ली जाए। यानी कि हम किसी साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, किसी कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, या और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो साइकेट्रिस्ट से बात कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में ये साइकेट्रिस्ट शब्द ही एक बहुत टैबू टॉपिक है कि मतलब अगर किसी को साइकेट्रिस्ट के पास जाना भी पड़ जाए, तो उसे सबसे पहले ये फीलिंग आती है कि यार कहीं लोग मुझे पागल तो नहीं समझेंगे। डर सा लगता है साइकेट्रिस्ट के पास जाने में। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर डिप्रेशन है भी सही, तो वो भी एक जनरली एक दूसरी किसी बीमारी की तरह है कि जैसे कि हमें खांसी जुकाम हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं, कुछ रिकवर कर लेते हैं। ऐसे ही वो डिप्रेशन की स्टेट भी है कि कंटिन्यूसली हमारा जो ब्रेन है नेगेटिव केमिकल रिलीज करे जा रहा है और एक साइकिल बन चुकी है, क्योंकि ब्रेन का एक पैटर्न है। ब्रेन को रिपीटिशंस बहुत ज्यादा पसंद है, इर्रिस्पेक्टिव कि कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है, उसे बस रिपीटिशंस ही चाहिए। जब भी हम किसी काउंसलर से बात करते हैं, तो एटलीस्ट एक टाइम के लिए उस साइकिल पे जो रिपीटिशंस चलती आ रही है, उस पे एक ब्रेक लग जाता है। और अगर कोई काउंसलिंग नहीं लेना चाहता, तो जो थर्ड बेस्ट ऑल्टरनेट है वो ये है कि हम कंटेंट ही टीवी पर या यूट्यूब पर ऐसा देखें जो हमारी वाइब्रेशंस को हाई करे। और आज की डेट में तो काफ़ी सारे ऐसे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब पे भी हैं और टीवी पर भी हैं, जिनकी बात सुनकर ही आपको अच्छा फील होने लग जाता है, हाँ एक ठीक बात कही जा रही है। और या फिर एक ऐसी जगह पर जाया जाए और कुछ टाइम स्पेंड किया जाए जहाँ की वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हाई है। अब ये कोई रिलीजियस प्लेस हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल प्लेस हो सकती है। हम सब ने कभी ना कभी ये चीज़ फील करी होगी कि जैसे मान लो कभी कभार मन बहुत ज़्यादा दुखी है, तो हम किसी गुरुद्वारे जाते हैं या किसी मंदिर जाते हैं या फिर एक मेडिटेशन सेंटर पे जाते हैं, तो वहाँ जाते ही हमें हमारे मन में एक शिफ्ट आ जाता है कि जहाँ हम अटके हुए थे एक नेगेटिव थॉट को लेकर या कुछ खराब केमिकल्स हमारे ब्रेन में निकल रहे थे, तो जब हम ऐसी किसी स्पिरिचुअल जगह पर जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में वो पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाती है, वो पॉजिटिविटी का ऑरा क्रिएट हो जाता है। तो अगर हम कुछ टाइम के लिए भी उस खराब नेगेटिव केमिकल को एक बार के लिए रोक पाएँ और अच्छा केमिकल रिलीज कर पाएँ, चाहे वो टेम्परेरी बेसिस पर ही हो, पर एटलीस्ट वो ज़रूरी तो है उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए। तो तरीका चाहे कोई भी हो, वो मैटर नहीं करता। हो सकता है किसी को कॉमेडी शोज़ देख कर अच्छा लगता हो, किसी को कोई म्यूज़िक सुन के अच्छा लगता हो, किसी को मेडिटेट करके अच्छा लगता हो, किसी को कुछ स्पिरिचुअल ज्ञान सुनकर अच्छा लगता हो। तो कोई भी तरीका हम यूज़ कर सकते हैं, बस एटलीस्ट वो जो खराब साइकिल है, जो नेगेटिव साइकिल है, वो एक बार के लिए ब्रेक होनी चाहिए। उसके बाद ही हम डे बाय डे इसको अपनी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। और यही चीज़ हमें अपनी सराउंडिंग्स में भी चेक करनी है। कुछ लोग होते हैं कि जिनको देखते ही मन में अच्छा फ़ील आ जाता है, मतलब कि कोई बात भी नहीं हुई, लेकिन हमने उसका चेहरा देखा तो भी हमें अच्छा फ़ील होने लग जाता है, और बात करते हैं तो और अच्छा फ़ील होने लग जाता है। तो यानी कि उस इंसान की वाइब्रेशंस, उस इंसान की एनर्जी बहुत हाई है, तभी वो हमें खुशी दे पा रहा है। कोई भी इंसान जो खुद खुश नहीं है, वो दूसरे को खुश नहीं कर सकता। तो डेफ़िनेटली अगर किसी की बात सुनकर, किसी को देखकर अगर अच्छा फ़ील हो रहा है, तो डेफ़िनेटली वो एक हैप्पी इंसान है। और जितना ज़्यादा टाइम हम उस इंसान के साथ स्पेंड कर सकते हैं, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम वो उस टाइम को स्पेंड कर सकें। और हमारी सराउंडिंग्स में कुछ लोग ऐसे भी होंगे डेफ़िनेटली कि जिनकी शक्ल देखते ही गुस्सा आ जाता है, जिनकी शक्ल देखते ही थोड़ा डिप्रेसिंग सा फ़ील होने लग जाता है, बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि वो इंसान एक लो वाइब्रेशन वाला है, नो एनर्जी वाला है, जो हमारी एनर्जी भी चूस लेगा। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जनरली हम ऐसे लोगों के साथ रहें जिनकी वाइब्रेशंस हाई है, जिनकी एनर्जी हाई है, जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, जो खुद भी हंसें और हमें भी हंसने दें, जो खुद भी पॉजिटिव रहे और हमें भी पॉजिटिव रखे। तो अगर हमारी सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हैं, तो डेफिनेटली हम फॉर्चुनेट हैं कि ऐसे लोग हमारी सराउंडिंग्स में हैं। और अगर नहीं है हमारे क्लोज वंस में कोई ऐसा, तो फिर हम ये चीज़ें ऑनलाइन देख सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, जिनको सुनकर ही अच्छा लगता रहता है। मन में एक ठहराव और एक शीतलता की भावना आती है।
तो जितना ज़्यादा हम ऐसे लोगों को सुनेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी ब्रेन की भी ट्रेनिंग होती रहेगी। हमें कभी भी दुखी रहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि दुखी रहने के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं डालना। वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्रेन का एक नेचर है कि हाँ, दुखी ही रहना है। लेकिन सुखी रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंज करना ही पड़ेगा। और ये रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा ताकि एक आदत सी बन जाए। बिना एफर्ट्स डाले या बिना कुछ काम करे कोई भी इंसान खुश नहीं रह सकता। सो आई होप द मैसेज इज क्लियर। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिनको आपको लगता है कि हाँ, उनको इन वीडियोस की ज़रूरत है। तो आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।